अब हम लोग चर्चा करते हैं उन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और मजबूत काउंटर्स की जो आप अपने पोर्टफोलियो में अपनी अगली जनरेशन के लिए जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम शनिवार को बल्कि संडे को बनाते हुए दिखेंगे फिलहाल बाल दिवस, लेकिन आज बिल्कुल सही मौका उन स्टॉक्स की चर्चा करने का जो आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं इन होनहार बालकों के लिए। कविता जी से शुरू करते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि उनकी पसंद कम से कम एक साल के लिए क्या होगी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बाजार 18,600 से करेक्ट कर कर आपके सामने 17,900 तक आ चुका था। कविता जी। शैल जी, बहुत ही अच्छी बात है ये कि करेक्शन में हमें कुछ बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स मिल रहे हैं, और उसी में से एक जिसका डिस्कशन अभी आप लोगों ने किया भी था, दैट इज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो जब आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक ने बहुत अच्छा करेक्शन दिया है ऑलरेडी। 2800 के लेवल से 2400 के लेवल्स पर अभी हमें मिल रहा है। मोर ओवर टेक्निकली डर सबको ये है कि 200 डेज एवरेज जो है उसे तोड़ चुका है, बट जब हम लॉन्ग टर्म में इसे देख रहे हैं, हार्डली ये प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्शन उसके बाद नीचे की तरफ दिखाता है। तो ये बहुत अच्छे लेवल्स होंगे जहां आप टॉप लाइन के बारे में डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता है। इट्स ऑलरेडी अ वेरी गुड फंडामेंटल काउंटर जो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर मिल रहा है। तो यहाँ से इसे की तरह अक्यूमुलेट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 200-300 पॉइंट का फर्दर करेक्शन अगर आता है तो आना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा जहां से अक्यूमुलेट करें सिप की तरह फॉर चिल्ड्रंस, और अपसाइड इज ओपन अप टू फॉर द न्यू हाई जो आप देख रहे हैं अगेन टुवर्ड्स 2400, 2700, 2800 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा HUL। सो दिस इज द गुड काउंटर फॉर चिल्ड्रंस। याद रखिए, बच्चों के लिए ले रहे हैं तो लीजिए और भूल जाइए, सिर्फ करते रहिए और रोज रोज मत देखिए उसको कि भाई साहब परसों लिया था आज कितना हो गया, ना वो नहीं करना है आपको काम। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आपका वो स्टॉक जो कि आप किसी नन्हे मुन्ने को, हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, वो स्टॉक है बॉश लिमिटेड का, और बॉश को चूज करने का रीजन ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे, वीकली चार्ट पे जाएंगे तो आपको ट्रेंड बहुत क्लियर दिखेगा। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। 200 वीक मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मंथली चार्ट पे एक बहुत ही क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकते हैं जिसका नेकलाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। अब अगर हमें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 25,000 तक के आते हैं। तो जब तक ये नीचे की तरफ 15,500 को ब्रेक नहीं करता है, हर गिरावट पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करते रहिए। मेरा जो समझना है कि एक साल में ये 25,000 के लेवल्स को दिखा सकता है। 25,000 आपके सामने आता हुआ देख सकता है। बॉश पर हमारे देश की सबसे जानी मानी ऑटो एंसिलरी कंपनीज में से एक, जर्मन पेरेंट, और ध्यान दीजिए ग्लोबली बॉश कम से कम आपको 70 देशों में काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन भारतवर्ष ही एक ऐसी जगह है जहां पर बॉश लिस्टेड है। आपके सामने 28,000 का लेवल इस काउंटर ने छुआ था सन 2015 में, वहां से करेक्टिव रैली इसको 8,000 तक लेके गई, अब 18,580, और यहां पर 25,000 की हुंकार लगाते हुए मानस जायसवाल साहब राजेश अग्रवाल साहब को जोड़ेंगे। राजेश जी, आपकी पसंद क्या रहेगी? सर, जैसे वीरू जी ने कहा ना कि लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है, आप ले लीजिए और भाव मत देखिए, रहने दीजिए। तो इस कैटेगरी में दो स्टॉक पड़ते हैं, एक की चर्चा करूंगा। दो स्टॉक का खाली नाम बता दे रहा हूँ, एक तो ITC है, दूसरा रिलायंस है। रिलायंस की अगर बात की जाए तो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे ना, बेहद शानदार आए थे। करीब करीब 50% के आसपास बॉटम टॉप लाइन में जंप थी, 43% के आसपास बॉटम लाइन में जंप थी। एबिटा अच्छा खासा बड़ा था। सोलर में उन्होंने एंट्री कर रखी है। थोड़ी बहुत निराशा जियो की तरफ से हुई, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पर भी 143 रुपया 60 पैसा का ARPU आया। और जिस तरीक़े से बातें चल रही है ना कि टैरिफ हाइक होगा, तो आने वाले दिनों में वहाँ से भी मुझे लगता है जो मायूसी है वो दूर हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा प्ले जो मुझे लग रहा है वो रिलायंस रिटेल का है। अगर आप देखो तो 800 के ऊपर स्टोर उन्होंने सेकेंड क्वार्टर में जोड़े हैं। कुछ बड़े ब्रांड्स जिसमें जैसे मनीष मल्होत्रा या ऋतु कुमार के ब्रांड्स उन्होंने लिए थे। आज ही ऐसी न्यूज़ आई है कि उन्होंने अमांटे जो कि प्रीमियम लॉन्जरी ब्रांड है उसमें स्टेक लिया है। तो जिस तरीक़े से वो रिलायंस रिटेल में फैल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि उसकी अकेले की वैल्यूएशन बहुत भारी पड़ने वाली है। तो ये एक ऐसा प्ले है जो एक लंबी अवधि के लिए लेना चाहिए, और ITC मैंने तो कई बार डिस्कस किया हुआ है, उसमें साथ में वो भी जोड़ सकते हैं।
चलिए मैं दोबारा आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वैसे भी कॉल लंबी अवधि के लिए है, आपके बच्चों के पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप आरआईएल में कदम उठाते हैं लॉन्ग साइड पर तो एक व्यक्तिगत और इंडिपेंडेंट राय जरूर लीजिए। सीएनबीसी आवाज और का प्रभुत्व और प्रबंधन आरआईएल के पास है। अब जोड़ते हैं राजेश सतपुते साहब को। राजेश जी, आपके रडार पर क्या है जहां पर बढ़िया लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन आप होते हुए देखते हैं मिनिमम 1 साल में? सर जी, अगर 1 साल का होराइजन है तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ा फार्मा पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्टरल रोटेशन होगा। मुझे लगता है फार्मा फिर से थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक ट्रेड आप कह सकते हैं या कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से यहाँ पे करेक्शन हुआ है फार्मा में, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन रही है और सबड्यूड है। फार्मा में 0 मोमेंटम है, छोटा मोटा मोमेंटम 2% का मोमेंटम हो रहा है। यहाँ पे ऑरोबिंदो फार्मा, ये मेरा पिक रहेगा। ऑरोबिंदो फार्मा क्यों? देखिए 1050 के आसपास का इसका टॉप था, जहां से ये करेक्ट होके 650 तक हुआ, यानी इतना अच्छा सब्सटेंशियल करेक्शन, काउंटर बढ़िया है। इस लेवल पे बाय करना चाहिए 650 680, आप सिप करें चाहे तो थोड़ा थोड़ा। और इसका जो टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से 850 का टारगेट होना चाहिए, यानी 650 से लेके 850, ये बड़ा टारगेट मुझे 1 साल में लगता है आरो में आना चाहिए। सेफ्टी है ऑरोबिंदो फार्मा, ये मेरा लॉन्ग टर्म पिक रहेगा। कल नतीजे आए थे जहां पर आपको मायूसी हाथ लगती हुई दिखी और इस डिप को लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय आपको आती हुई दिख रही है सतपुते साहब की तरफ से। जोड़ते हैं कुणाल रामभिया साहब को। कुणाल जी, आपको क्या पसंद आता है लंबी अवधि के लिए? तो शैल जी, जो मैंने काउंटर यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है एनएमडीसी। अब देखिए एनएमडीसी नवंबर 2011 से लेके जनवरी फरवरी 2021 तक एक ब्रॉडर साइडवेज कंसोलिडेशन में था, और ये जो ब्रेकआउट आया था वो 115-120 के लेवल पे आया था। काउंटर वहां से सीधा 210-220 तक गया और फिर से नीचे आके रिट्रेसमेंट में अभी 140 पे मिल रहा है। और जो अभी इस काउंटर में वॉल्यूम देखने मिले हैं, मंथली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो वॉल्यूम्स देखने मिले हैं वो हिस्टोरिकली हाई वॉल्यूम्स ये काउंटर में देखने मिले हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक एनएमडीसी यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफर कर रहा है, पोजिशनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। 140 में बाय कर सकते हैं। हमारा इसका स्टॉप लॉस अगर रखना होगा तो 115 तक का बनेगा, और इसका जो टारगेट है, पोजिशनल टारगेट है, पहला बनेगा 300 का और दूसरा बनेगा 425 का। ये लेवल्स ध्यान में रख के हम एसआईपी यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं, और ये डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। आई थिंक कंसोलिडेशन में से बाहर आने की, रीटेस्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी में हमें ये बाय करने दे रहा है। सो एनएमडीसी इज अ लॉन्ग टर्म बेट। असित जी, आपका कुछ रुझान 1-1.25 साल के लिए अक्सर सिर्फ आप 2 दिन तक सोचते हैं? सर लाइक मेरे हिसाब से आईसीआईसी बैंक को देख सकते हैं। जिस हिसाब से रिजल्ट आया था, फंडामेंटल्स में जैसे चेंज हो रहा है एंड इकोनॉमी में जिस हिसाब से ओपनिंग अप हो रहा है, मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक विल बी द फ्रंट रनर। इसको अगर हम देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 710 720 के रेंज में, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक आएगा आईसीआईसी बैंक। एंड मुझे लगता है कि 1 साल 1.5 साल में आईसीआईसी बैंक विल बी सीइंग क्लोज टू अराउंड 900 रुपीज, 950 रुपीज में भी। सो आईसीआईसी बैंक विल बी अ गुड पिक। आईसीआईसीआई बैंक को खरीदिए साल भर के लिए, और अगर आप सिप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। गाबा साहब, आप हम सब में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बताइए इस चिल्ड्रंस डे के लिए आप क्या पेश कर रहे हैं बच्चों के लिए? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रू मुझे अच्छा लगता है। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है, हाई टाइम फ्रेम में। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो लकी है। मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 550-600 के आसपास है। टारगेट क्या होगा? करीब 1000 के आसपास। मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है, एसआईपी भी कर सकते हैं इस स्टॉक में, आईसीआईसीआई प्रू। तो ये सारे स्टॉक्स आपके सामने वीरेंद्र जी और मेरे ट्विटर हैंडल पर मिलते हुए दिख रहे हैं। मैं एक बार जरा इनको रिपीट कर देता हूं। आईसीआईसीआई प्रू प्रकाश गाबा साहब की तरफ से, आईसीआईसीआई बैंक असित बरन जी को पसंद आता है साल भर के लिए, रामभिया साहब ने आपको एनएमडीसी पर राय दी है, राजेश सतपुते जी की पसंद औरोबिंदो फार्मा है, राजेश अग्रवाल साहब ने 2 स्टॉक्स दिए हैं, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, मानस जायसवाल साहब ने एक बिल्कुल अलग काउंटर बॉश पर चर्चा करी, और कविता जी को पसंद आ रहा है फिलहाल हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये हमारे होनहार स्टॉक्स हैं, ये आप पोर्टफोलियो में अपने बच्चों